हेलो दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी देखी, खरीद ली और कुछ ही दिनों में उसकी चमक गायब या वो काली पड़ गई। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। आज हम बात करेंगे ऐसी ही 5 कॉमन गलतियों की जो अक्सर हम सब इमिटेशन ज्वेलरी खरीदते हुए करते हैं, और हाँ, उनसे बचने के तरीकों पर भी। सच सच बताना, पैसे बर्बाद हुए हैं ना कभी ऐसी ज्वेलरी पर जो बस कुछ ही दिन चले? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिक्र मत कीजिए, ऐसा बहुतों के साथ होता है। तो चलिए आज इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं और देखते हैं कि इन गलतियों से बचा कैसे जाए। तो सबसे पहली और मैं कहूंगी सबसे बड़ी गलती है सिर्फ डिजाइन देखकर फिसल जाना और उसकी फिनिशिंग, उसकी क्वालिटी को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। होता क्या है ना, कोई पीस दूर से तो एकदम वाव लगता है, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन जैसे ही आप उसे पास से देखते हैं, खराब फिनिशिंग की वजह से वो एकदम चीप और अधूरा अधूरा सा लगता है। और हम लोग डिजाइन में इतने खो जाते हैं कि इन छोटी छोटी डिटेल्स को तो देखते ही नहीं। मतलब ज्वेलरी के पीछे की तरफ पॉलिश कैसी है, उसके किनारे कहीं चुभने वाले शार्प तो नहीं है, ये सब चेक करना बहुत जरूरी है। तो सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल। खरीदने से पहले ज्वेलरी को हर एंगल से चेक करें, आगे से, पीछे से, हर तरफ से। उसकी शाइन, उसकी स्मूथनेस, वही उसकी असली क्वालिटी बताती है। ओके, तो अब आते हैं हमारी दूसरी गलती पर, और ये जुड़ी है ज्वेलरी के मटेरियल से। अक्सर हम ये चेक करना ही भूल जाते हैं कि भाई ये ज्वेलरी बनी किस चीज से है, कौन सा मेटल यूज हुआ है, और पता है यही बाद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। देखिए, जो खराब क्वालिटी के मेटल होते हैं, जैसे कोई सस्ता सा अलॉय या ब्रास, वो हवा पानी के कांटेक्ट में आते ही काले पड़ने लगते हैं। और तो और, कई लोगों को इनसे स्किन पर एलर्जी या रैशेस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसका उपाय ये है कि हमेशा ऐसी ज्वेलरी देखें जिस पर स्किन फ्रेंडली या एंटी टार्निश का टैग हो। मतलब वो ज्वेलरी जो स्किन के लिए सेफ हो और जिसकी चमक जल्दी न जाए। बस ये छोटा सा ध्यान आपको बाद की बड़ी टेंशन से बचा सकता है। अब बात करते हैं गलती नंबर 3 की, और ये बहुत जरूरी है। ये है सिर्फ और सिर्फ कीमत देखना। मतलब जो सबसे सस्ता है वही बेस्ट है, ये सोच लेना। हाँ, बिल्कुल, हम सबको अच्छी डील्स पसंद हैं, किसे नहीं पसंद। लेकिन सिर्फ सस्ते के पीछे भागना मतलब सीधा सीधा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना। यहाँ आप देख सकते हैं, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है बहुत सस्ती ज्वेलरी जिसकी शाइन भी जल्दी जाती है और मटेरियल भी कमजोर होता है। दूसरी तरफ है एक स्मार्ट प्राइस वाली ज्वेलरी जो लंबे समय तक चमकती है, स्किन फ्रेंडली होती है और एक तरह से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अगली मिस्टेक थोड़ी स्टाइलिंग से रिलेटेड है, और वो है मौके के हिसाब से ज्वेलरी न पहनना। पता है, हर ज्वेलरी हर ड्रेस के साथ या हर फंक्शन के लिए नहीं बनी होती। ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। अब सोचिए, एक हैवी बड़ा सा नेकलेस पहनकर ऑफिस चले गए, थोड़ा अजीब लगेगा है ना? और वैसे ही किसी शादी में बिल्कुल सिंपल सा पेंडेंट पहन लिया तो पूरा लुक डल हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं डेली वेयर और पार्टी वेयर दोनों के लिए कलेक्शन अलग अलग होना चाहिए। तो स्मार्ट तरीका यही है कि अपनी ज्वेलरी कलेक्शन को थोड़ा वर्सेटाइल बनाएं, ताकि आपके पास हर मौके के लिए कोई ना कोई परफेक्ट पीस हो। इससे आप हमेशा कॉन्फिडेंट और ऑन पॉइंट लगेंगे। और अब आते हैं हमारी आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी गलती पर, और वो है आफ्टर केयर। मतलब ज्वेलरी खरीद तो ली, लेकिन उसके बाद उसकी देखभाल करना ही भूल गए। एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी ज्वेलरी की लाइफ पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उसकी केयर कैसे करते हैं। सिंपल से रूल्स हैं। परफ्यूम मेकअप पहले, ज्वेलरी बाद में। पानी और पसीने से बचाना है, और हाँ, यूज करने के बाद एक सूखे पाउच में संभाल कर रखना है। तो बस ये सिर्फ खरीदने की बात नहीं है, उसे सहेजने की भी बात है। थोड़ी सी केयर और आपकी फेवरेट ज्वेलरी सालों साल नई जैसी बनी रहेगी। तो अब सवाल आता है कि अच्छी क्वालिटी, खूबसूरत डिजाइन और सही कीमत, ये सब एक साथ मिलेगा कहाँ? तो इसका जवाब है एंटी कलेक्शंस। यहाँ आपको डिजाइन और क्वालिटी का एक परफेक्ट बैलेंस मिलता है। आपको रोज पहनने के लिए कुछ सिंपल और एलिगेंट चाहिए, या फिर किसी पार्टी के लिए कुछ ग्रैंड और स्टनिंग? एंटी कलेक्शंस में हर मौके और हर आउटफिट के लिए कुछ न कुछ जरूर है। इनकी रेंज वाकई में बहुत इंप्रेसिव है। तो आज हमने जो भी बातें की उसका निचोड़ यही है। सही ज्वेलरी सिर्फ एक एक्सेसरी नहीं होती, ये आपके पूरे लुक को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। एक सिंपल सी ड्रेस को भी एकदम खास बना सकती है।
तो अगर आपको ये टिप्स काम के लगें तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही और स्टाइलिंग टिप्स और आइडियाज़ के लिए एंटी कलेक्शंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और लेटेस्ट ट्रेंडी डिज़ाइंस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन करें। तो अब आप बताइए, अगली बार ज्वेलरी शॉपिंग पर जाते हुए आप इनमें से किस बात का ध्यान सबसे पहले रखेंगे? सोचिएगा ज़रूर।